हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल MKS स्टडी वर्ल्ड में स्वागत है। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.2 को ख़त्म कर दिए थे, अब हम पढ़ने वाले हैं 2.3 को। ठीक, तो चलिए तो इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त कर लें। चलिए क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। वैसे भी कर लेते हैं लेकिन फिर भी कर लिया कीजिए, हमारा कहना फर्ज है यार, समझा करो। वीडियो लाइक करने से कुछ मिलता नहीं है लेकिन थोड़ा सा प्रोत्साहन मिल जाता है कि जो हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं वो रंग ला रहा है। ठीक ठीक, तो इतना से बस कृपा किया कर दिया कीजिए कि आप वीडियो का लाइक थोड़ा एक दो दोस्तों के पास शेयर कर दिया कीजिए। कुछ भी डाउट हो तो पूछा कीजिए बेहिचक। ठीक, चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या, पहले इसके बारे में पढ़ लिया जाए। हमसे पढ़ना है, देखो शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय होता क्या है, होता क्या है। देखिए इसमें क्या करते हैं कि दो, चलो थोड़ा सा देखा जाता है, भाग भाग जानते हैं, भाग 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 कोई पढ़ना है लेकिन थोड़ा सा हम दूसरे तरीके से बताएंगे। कहीं भी पढ़े होंगे उनसे बेसिक दूसरे तरीके से बताएंगे। जैसे चलो देखो, मान लीजिए कि हमको 51 में भाग करना है किससे, 2 से। तो सर जी ये बच्चों वाला भाग सिखाने लगा। हाँ जी, आप हमारे लिए बच्चे हैं, सिखा तो सकते हैं ना। चलिए आइए, चलिए तो जब हम इसमें भाग करेंगे तो 2 के पहाड़ा पढ़िए कि 4 आ जाए, नहीं 5 आ जाए, उससे कम है। ठीक, आगे क्लास में जाएंगे तो अधिक भी आता है लेकिन वो आपके लिए नहीं है। यहाँ पे देखिए कि 2 का पहाड़ा ऐसे पढ़िए कि 5 आ जाए, 5 से कम आए, 5 से अधिक न जाए। तो सर जी 2 का 2, 2 दूना 4, 2 बार में ना। तो सर जी 2 बार में आता है, देखो 2 बार में आया 4, लेकिन यहाँ पे जो मान लिखते हैं ना, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे जो मान लिखते हैं इससे इसमें गुणा करने के बाद से लिखते हैं। इससे इसमें गुणा करने के बाद से लिखते हैं, क्योंकि सर जी हम लोग को पढ़ाया गया था ऐसे, जो बचपन में थे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4 ऐसे करके पढ़ाया जाता था। लेकिन जब हम ये बहुपदों का आपस में भाग करेंगे तो इसका तो पढ़ा कोई नहीं ना पढ़ाया है, तो उसके लिए ऐसा ही होता है लेकिन थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है और कुछ नहीं है। चलो देखो, तो सर जी करेंगे क्या, जब इससे इसमें हम भाग करेंगे तो 2 बार गया तो 2 दूना 4 यहां पर लिख दिए। उसके बाद से करते क्या है, इसमें से सर जी इसको घटाते हैं, लिखते नहीं है, बेशक कि यहां पे माइनस लिखते नहीं है लेकिन घटाते हैं। ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। चलो तो ये जब हम उसमें करेंगे ना तो ये वाला क्या करना पड़ेगा, चिन्ह हम लोग को लगाना पड़ेगा। चलिए तो देखिए जब हम घटाते हैं तो बच्चा 1, उसके बाद से इसको 1 को उतारेंगे। अब फिर इसको पहाड़ा पढ़ते हैं कितना बार आ जाइए, तो सर जी 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तेज 6, 2 चौके 8, 2 5 10, 5 बार में आया आपका कितना 10, फिर घटाएंगे तो 1 आएगा। अब देखिए होता क्या है, हमको इस चैप्टर में जो पढ़ना है शेषफल प्रमेय, कि यह शेषफल प्राप्त हो रहा है सर जी, इसको आप बताइए। तो जब शेषफल प्रमेय से हम लोग हल करेंगे ना तो दूसरा तरीका होता है, लेकिन भाग करना पहले हम आपको सिखा देते हैं। ठीक है, तो देखो अब होता क्या है सर जी, होता है एक आप सूत्र पढ़े होंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस कितना शेषफल। ये सूत्र है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये सर जी भाज्य कौन है, भाज्य ये हमारा 51 बराबर, सर जी भाजक क्या है, भाजक जिससे हम भाग करते हैं, तो 2 से भाग किए थे। भागफल क्या है, जो प्राप्त हुआ है। सही, शेषफल क्या है, जो नीचे बचता है, शेषफल 1। अब क्या करेंगे, 25 दूनी सर जी 50 प्लस 1 जोड़ेंगे, आ गया कितना 51 आया ना। तो सर जी ऐसे हम लोग तो ये बचपन में पढ़ा करते थे, यह सूत्र याद कर लीजिए। यह तो 10 में भी आपको प्रयोग होगा, इसमें भी शायद प्रयोग होगा कहीं ना कहीं, हमको आशा है। ठीक, तो इस सूत्र को याद कर लीजिए। बोलिए हमारे साथ, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। बोलो एक बार, भाज्य बराबर, हाँ ठीक, चलो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो सर जी इसमें तो आपने बता दिए कि ऐसे भाग करेंगे, लेकिन फिर सर जी हम लोग
वो बीजीय व्यंजक में देगा तो कैसे करेंगे? देखो एक हम उदाहरण लेते हैं आपके लिए, एक उदाहरण लेते हैं। कौन सा शेषफल है, कौन सा भागफल है? जैसे हमको भाग करना है x + 1 से आपको भाग करना है कितने में सर जी? है आपका 3x² और एक ले लेते हैं +x - 1, इससे हमको भाग करना है। तो देखिए भाग करते हैं इसे। तो हमने क्या कहा कि सर जी भाग किए थे तो इस देखो कुछ मत करो, सब चीज़ भूल जाओ, बस एक बात ध्यान रखिए, इसके पहले को देखो और इसके पहले को देखो। भाग करते समय आगे हमको जाना ही नहीं है, बस इसके पहले को देखो और इसके पहले को देखो कि सर जी बताइए ना कि यहां x है, x में हम किस चीज से गुणा कर दें कि 3x² हो जाए। देखिए सिंगल यहां पे x है, यहां पे 2x दिख रहा है, x का स्क्वायर मतलब 2x, x का स्क्वायर मतलब क्या? x गुणे x, 2x है, और इससे पहले 3 है। इसका मतलब सर जी x में अगर हम 3 से गुणा करें तो गुणा करेंगे तो सर जी 3x होगा। हमको चाहिए 3x², सर जी और x चाहिए हमारे लिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? अब क्या करेंगे सर जी? हमने कहा कि इससे इससे में गुणा करके यहां पर लिखो, किए थे ना अभी जी। तो चलो इससे इसमें जब हम गुणा करेंगे तो सर जी होगा 3x², और इससे इसमें गुणा करेंगे तो होगा सर जी 3x। और फिर हमने क्या कहा कि यहां हमने गुणा किया तो आया 3x² और +3x। हमने कहा कि सर जी घटाते हैं, उसमें घटाए थे ना, तो इसमें भी घटाएंगे। लेकिन आपको यह बात पता होगा कि अगर कोष्टक के बाहर माइनस है, कोष्टक जब तोड़ते हैं तो कोष्टक के अंदर का सारा चिन्ह बदल जाता है, पता है कि नहीं है? कोष्टक के अंदर का जो भी चिन्ह हो क्या हो जाता है? बदल जाता है। तो जब बदल जाता है तो सर जी इसमें जब गुणा करेंगे तो -3x² -3x। तो देखिए हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे, हम लोग क्या करते हैं कि जो यहां पे सर जी प्लस है, कुछ नहीं है, तो अब क्या करते हैं इसके नीचे लगा दिया जाता है चिन्ह। प्लस होता है तो माइनस, माइनस होता है तो प्लस, चिन्ह बदल दिया जाता है। इसलिए कहते हैं आदमी कि चिन्ह बदल दिया जाता है, लोग कहते हैं कि चिन्ह बदल दिया जाता है। तो बदल क्यों जाता है? इसलिए बदल जाता है क्योंकि हम लोग हटाते हैं तो कोष्टक के अंदर का टोटल चिन्ह बदल जाता है। अब बदल जाता है तो सर जी ये हो गया माइनस, ये भी हो गया माइनस। अब बीच वाले चिन्ह को हमको कोई जरूरत नहीं, अब नीचे वाले चिन्ह के हिसाब से हम लोग काम करेंगे। सर जी ऊपर है प्लस, नीचे है माइनस, ये कट गया, कट गया। अब क्या सर जी? ये देखिए यहां पे -3x में से सिर्फ x जाएगा तो -2x -1। अब क्या करें सर जी? अब देखिए ना सर जी यहां पर x है, हमको लाना है -2x। तो सर जी x तो पहले से है, इसके आगे बस यही हमको एक्स्ट्रा दिख रहा है ना, तो सर जी इतने से हम गुणा कर सकते हैं। हम कहते हैं करो, तो -2 से जब गुणा करेंगे तो -2x और माइनस प्लस सर जी क्या होगा? माइनस, 2 एकम 2। उसके बाद सर जी आपने बताया कि चिन्ह बदलता है। हाँ बदलता है यार, चिन्ह क्या होता है? बदलता है। चलिए सर जी तो माइनस है तो होगा क्या? तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस होता है प्लस, प्लस है तो माइनस, ऐसे बदलता है। ऊपर देखो प्लस में है, माइनस में है, नीचे है प्लस में, सर जी कट जाएगा। अब देखो 2 प्लस में, बीच वाला चिन्ह भूल जाइए, 2 प्लस में ऊपर माइनस में 1 घट जाएगा, तो ये बचा हम लोगों का शेषफल। ये हम लोग का बचा क्या? शेषफल। ये तो भाग करने के तरीका से हम लोग किए तो शेषफल प्राप्त हुआ, भाग करने के तरीका से किए तो हम लोग का क्या हुआ जी? शेषफल प्राप्त हुआ। ठीक, समझ रहे हैं ना? अब हम इसको क्या करेंगे? शेषफल प्रमेय से हल किया जाएगा। ठीक, शेषफल प्रमेय से इसको क्या किया जाएगा? हल किया। देखिए तो शेषफल प्रमेय से जब हम हल करेंगे तो होगा क्या? कुछ नहीं होता है, बस तरीका यही है, भाग करने का ऐसे भी निकाल सकते हैं। लेकिन जब हम शेषफल प्रमेय से हल करेंगे तो जिससे हमको भाग करना होता है ना, जिससे हमको भाग करना होता है, कहने का मतलब सर जी भाजक, जो भाजक होता है, भाजक बराबर मान लेते हैं हम लोग 0। भाजक बराबर मान लेते हैं क्या? 0। सर जी 0 मान लेते हैं तो इसको ले चलिए उधर, जो भी मान है x का मान निकाल लीजिए यहाँ से। तो सर जी x बराबर जब इसको उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा -1।
माइनस कितना, -1 हुआ। अब क्या करेंगे, ये वाला मान इसमें रखेंगे शेषफल प्रमेय से। ऐसे तो हम लोग शेषफल है ये निकला, लेकिन जब शेषफल प्रमेय से हल करेंगे तो ये वाला मान इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। तो रखने के लिए सर जी क्या करेंगे कि x बराबर -1, इस ये जो बहुपद है ये इसको मान लेते हैं कि चलिए सर जी px बराबर कितना जी, 3x² प्लस x प्लस -1 में क्या करने पे, रखने पर। रखिए, इसमें रखिए सर जी -1, चलो रहने दो, इधर मत रखो, ठीक, यहीं पे डायरेक्ट रखो, यहाँ पर रख भी सकते हैं, कोई गलत बात नहीं है। सर जी -1, इसके स्थान पे सर जी प्लस है, -1 पहले से है ना सर जी, इसका स्क्वायर था ना, सॉरी, 3 इंटू -1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, +1 का स्क्वायर करे या -1 का स्क्वायर करे 1 ही होता है जी सर जी। अब देखिए सर जी माइनस और प्लस, -1 -1, 3 एकम 3, -1 -2, घटाएंगे तो 1। सर जी यहां से भी हम लोग का शेषफल यही आया था, यहां से भी शेषफल वही आया। तो ऐसे करेंगे तो यह शेषफल प्रमेय होगा, ऐसे करेंगे तो भाग होगा। हमको इस चैप्टर में इस विधि से करना है जिसे हम लोग कहते हैं शेषफल प्रमेय। कुछ मुश्किल था क्या, बताओ, कुछ मुश्किल था? कुछ नहीं सर जी, ऐसा तो क्वेश्चन हम लोग पीछे किए, पिछले चैप्टर में x का मान बहुपद में रख देते थे, वही तो काम यहां भी करना है, कुछ मुश्किल नहीं है कि नहीं है? तो एक काम कीजिए, हम यूं गए और क्वेश्चन को यहां पे नोट करके यूं है, ठीक। चलिए तो फिर आ गए क्वेश्चन के साथ, चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए कह रहा है कि इतना मतलब जो लिखा है यार, को निम्नलिखित में से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो शेषफल ज्ञात करना है हमको, हम भाग देंगे तो नहीं, भाग देंगे नहीं, क्योंकि सर जी भाग देकर शेषफल निकालना, या इससे बढ़िया कि इसे रख कर शेषफल निकाल दीजिए ना, है कि नहीं? तो चलिए क्या करते हैं हम लोग, सर जी आपने बताया, पहला क्वेश्चन को हल करते हैं कि सर जी जो भी दिया हो ना उतने बराबर 0 मान लो, उसके बाद इसको ले चलिए बराबर को उधर, हो जाएगा सर जी -1। अब क्या कीजिए, इसमें यह मान रख दीजिए, क्या करने पे, रखने पर। रखिए सर जी, रखेंगे -1 का क्यूब, 3 -1 का स्क्वायर, 3 -1 + 1। ये जानते हैं कि नहीं आप कि किसी भी संख्या का अगर माइनस वाला पद है, उसका घात अगर विषम संख्या है, अगर वह मान माइनस में है, ये इसे हम लिख देते हैं, अगर n का मान विषम है, विषम मतलब 2 से विभाजित नहीं हो रही है, तो इसका मान तो श्योर है कि माइनस में आएगा, माइनस में आएगा। अगर en का मान सम है तो इसका मान प्लस में आएगा। यह 2 बात ध्यान रखिएगा, ठीक, ये 2 बात ध्यान रहेगा ना, चलो अच्छी बात है, याद रखेंगे, याद रखना पड़ेगा, ठीक। चलिए आइए यहाँ पे देखो सर जी, इसका मतलब कि 3 तो विषम संख्या है, तो इसका मान -1, क्योंकि 1 को कितनी बार भी फर्क पड़ने वाला है नहीं। चलो ये देखो सर जी 3, सर जी -1 का स्क्वायर, 2 तो सम संख्या है ना, इसका मतलब इसका मान +1। सर जी जब -3 से इसमें गुणा करेंगे तो -3 + 1। सर जी -1, 3 एकम 3, -3 + 1, माइनस से माइनस, प्लस से प्लस। सर जी शेषफल आ गया क्या, 0। इसका मतलब कि जब आप इससे इसमें भाग करेंगे ना, तो इससे यह पूरी विभाजित हो जाएगी, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। समझ रहे हैं ना, समझना पड़ेगा,
समझ रहे, समझना पड़ेगा। चलो आओ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक सर जी, क्या करेंगे दूसरा क्वेश्चन में हमको इतने बराबर इतना, सिंपल है यार, सिंपल है, करना कुछ नहीं है। देखो सर जी, x बराबर आपने कहे कि जो भी मान हो उतने बराबर 0 मान लो। हम कहते हैं कि बिल्कुल सही बोले, इसको उधर ले जाओ। तो सर जी है प्लस बराबर को उधर जाएगा, नहीं माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, करना क्या है, तो उधर जाएगा तो सर जी हो जाएगा 1/2 प्लस में। अब ये वाला मान है ना, फिर इसी में रखेंगे, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन तो हमको दिया नहीं है। तो ये वाला मान सर जी रखने पर, क्या करने पे, रखने पर। तो जब रखेंगे सर जी किस में, इसी में रखना है हमको, तो सर जी इसमें रखेंगे हम लोग 1/2 के पावर है आपका कितना, q 3। सर जी 3 है, 3 इंटू, या कोष्टक मतलब भी हम कहते हैं गुणा ही होता है 2, और प्लस 3 कोष्टक में 1/2 और प्लस 1 ही है ना। चलो आओ सर जी, 1 का क्यू कितना होता है, 1 ही होता है, और 2 का क्यू कितना होता है, 8 होता है, इतना तो पता होगा। सर जी 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 1। ठीक है, अब देखिए क्या सर जी, 1/8, 3 1 कम 3 बटा में 4, अब प्लस 3 1 कम 3 बटा में 2, प्लस आपका आया 1। क्या किया जाए सर जी, यार एलसीएम ले लो यार, इसका तो हम लोग 3-4 से एलसीएम छोटे बच्चों की तरह सीखते आ रहे हैं। चलो फिर और एक बार सीख लें, कौन सी बड़ी बात है। 8 4 2 और 1 का एलसीएम आएगा 8। जब 8 से 8 में भाग देंगे ना, 8 से 8 में भाग देंगे एक बार, 1 से 1 में गुणा करेंगे 1 होगा, 4 से 8 में भाग करेंगे 2 बार तो 3 दूना 6 होगा, इसे जब भाग करेंगे 4 बार तो 4 तिहाई 12 होगा, इसे इससे भाग करेंगे 8 बार, 8 है 1 कम 8 होगा। अब किया जाए सर जी, अब करना क्या है, जोड़ दो, जोड़ दिया जाए, हाँ जोड़ दो। चलो जोड़ते हैं सर जी, 12 और 8 20, अब 20 और 7 27, तो 27 बटा कितना 8। सर जी अब क्या, यही तो आपका शेषफल है, यही, हाँ यही है, यही शेषफल है। चलो तो क्या करते हैं हम, उसको क्या करते हैं, इसको हटाते हैं, तो नोट तो कर ही लिए होंगे, हटाकर फिर इसको कर लिया जाए, कौन सी बड़ी बात है, हटाए, नोट कर लिए होंगे यार, हटाते हैं, हटा कर लिया जाए। 2 क्वेश्चन तो कर लिया हम लोग, और बचा है कौन सा, और एक क्वेश्चन। चलो वीडियो को लाइक करो, जल्दी करो, अभी करो, हाँ वीडियो को लाइक शेयर करते रहो, गलत बात है वीडियो देखकर चले जाना, लाइक किया करो, ठीक है। चलिए आगे जब हम क्वेश्चन को हल करेंगे तो कौन सा, सर जी ये दिया है, सर जी अब इसको कैसे हल करें, कोई तो मान ही नहीं दिया, हम कहते कि नहीं दिया, दिया है, बिल्कुल गलत बात है सर जी, कहाँ दिया है। अरे हम क्या कह रहे हैं कि कोई भी मान दिया हो उतने बराबर 0 मान लो ना यार, क्या जाता है, हम कहे हैं ना, मान लो, मान लो तो मान लो। चलो 0 मान लिए सर जी, अब क्या करें, अब क्या डायरेक्ट रख दो, हो गया, हाँ 1 पर में आ गया। सर जी नहीं समझ में करके दिखाए, कहते कि चलो भाई रखो, इसमें क्या करने पे, रखने पर, तीसरा क्वेश्चन है ना, रखने पर रखिए। तो सर जी -0 का क्यू प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1। सही दशमलव कहता है, डट गुणा है, गुणा 2 प्रकार का। 0 का क्यू 0 में किसी संख्या से गुणा करेंगे 0 0 1 0 0 0 1। करना क्या है, चलिए ये भी हो गया, ठीक बच्चा। ये सर जी क्या किया जाए, इतने बराबर मानो ना 0 यार, सर जी तो x प्लस पाई बराबर 0, बोले हाँ, ले चलो उसको उधर, तो उधर जाएगा तो सर जी x बराबर माइनस पाई, क्या करने पे, रखने पर, रखने पर, किस में, इसमें, इसी में तो रख रहे हैं, रखिए सर जी, रखते हैं। तो यहां पर होगा सर जी पाई का क्या, q प्लस सर जी 3 पाई का स्क्वायर
प्लस 3 पाई प्लस 1। अब क्या पाई का क्यूब 3 पाई का स्क्वायर 3 पाई प्लस 1। और सर जी कुछ है? कुछ नहीं है। ओह ओह, एक गलती की है ना, माइनस माइनस यहां भी लगाएंगे क्या, माइनस गुणे माइनस पाई प्लस 1। ठीक, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ तो किया जाए कैसा जी? माइनस है सर जी विषम संख्या था, माइनस पाई का क्यूब सर जी प्लस 3 सम तो पाई का स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1 हो गया। हाँ जी, हो तो गया। कितना सिंपल है। आओ कौन सा क्वेश्चन, 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 5 + 2x = 0। अब क्या सर जी? ले चलिए इसको उधर, 2x रहने दीजिए, इसको उधर जाएगा -5। सर जी x बराबर उधर जाएगा तो -5 कितना 2। क्या करने पे? रखने पर। रखिए, किधर है? यहाँ पे -5/2 का क्यूब प्लस 3 -5/2 का स्क्वायर प्लस 3 -5/2 सर जी प्लस 1। यही ना? चलो सर जी विषम संख्या माइनस तो माइनस बेहिचक लगा दो। अभी बताए सर जी 5 का क्यूब कितना था? 5 का क्यूब 125, 25 25 25 25 125 तो 125। 2 का क्यूब सर जी 8, उसके बाद 3 इंटू डाट हुआ 5 का 25/2 का कितना हो जाएगा जी? 4। हाँ सर जी माइनस प्लस माइनस 5 15/2 प्लस 1। आइए यहाँ पर देखो, अब क्या किया जाए सर जी? एलसीएम ले लिया जाए। एलसीएम लेंगे सर जी, अभी बताए 8 4 का कितना एलसीएम होगा? 8। 8 से 8 में भाग करेंगे एक बार, -125 प्लस सर जी इसको तो गुणा नहीं किया, अरे कर दो ना, 25 3 75 क्या जाता है तो 75। अब जब इससे भाग करेंगे तो 2 बार, तो 75 दूनी 150, 75 दूनी कितना 150 प्लस सर जी बचाइए माइनस है जी, चिन्ह का ध्यान रखा करो आप लोग, गलती मत किया करो। इससे जब भाग करेंगे तो 4 बार, तो 4 से गुणा करेंगे तो 15 चौके 60 सर जी प्लस 8 से भाग करेंगे तो 8 बार। माइनस वाला जोड़ लो, माइनस वाला क्या कर दो, जोड़ दो। चलो माइनस वाला सर जी 0 में 5 जुटेगा 5, 6 और 2 8 और 1 माइनस में, प्लस वाला जोड़ लो सर जी, इसको दोनों को जोड़ेंगे 158/8। अब क्या करें? अब क्या करें? करना क्या है, घटा दो ना बड़े में से, जो चिन्ह बड़ा होगा लगा देंगे यार। चलो देखो सर जी 5 में से 8 जाएगा, कैसे जाएगा? कैसे जाएगा? नहीं जाएगा तो फिर हासिल लो। तो हाँ सर जी हासिल लेंगे, हो जाएगा कितना 15। अब 15 में से 8 घटाएंगे सर जी, 8 9 10 11 12 13 14 15 कितना 7, कितना 7 सर जी बचा कितना 7। यहाँ 7 था, 5 था, घट गया 2 सर जी, किस में? माइनस में, बटा में 8। ये आपका क्या हुआ? शेषफल। ये हुआ 5वें क्वेश्चन का क्या? शेषफल। नोट तो कर ही लिए होंगे। ठीक, अगर वीडियो अच्छा ना लगा हो दूसरा कोई चारा ही नहीं है, अच्छा ही लगेगा। इतना धीरे धीरे बताने पे भी ना समझ में आए तो पढ़ना बेकार है आपका। ठीक, समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो और अच्छी बात है, क्वेश्चन पूछ नहीं सकते हैं आप। हाँ चलिए आज के लिए इतना ही, अगले दिन अगले वीडियो में मिलते हैं। तो